Hello everyone, and today is the first class for the पावर पॉइंट। हम लोग पावर पॉइंट से शुरू करते हैं। एक्सेल भी हम साथ में करते रहेंगे और पावर पॉइंट भी करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम पावर पॉइंट भी साथ में करा दीजिए सो दैट वो लोग फटाफट फटाफट प्रैक्टिस हो सके। इसकी प्रैक्टिस शीट मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा पेड ग्रुप है। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है पावर पॉइंट का। अब पावर पॉइंट खोलते कैसे हैं? आप नॉर्मली अपने लैपटॉप में या फिर आपके पास जो भी है, टैब है, कंप्यूटर है, उसमें पावर पॉइंट टाइप करेंगे तो आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। इस तरीके से पावर पॉइंट की कुछ विंडो दिखेगी आपको। ये होम है, न्यू है, ओपन है, अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स है इसमें जो गिवन है। हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलना है। ये इस तरीके से आपका पावर पॉइंट दिखता है। कुछ चीजें देखिए सेम ही रहती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, ये जो है फॉन्ट वाला फोल्डर है, ये वाला पूरा फॉन्ट है, आपको ये जो दिख रहा है ये सेम है। पैराग्राफ वगैरह सेम है, अलाइनमेंट वगैरह जो होता है, शेप फिल, शेप आउटलाइन, ये सब चीजें सेम। बट ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं स्लाइड। ये जो शीट है 1 नंबर की जो दिख रही है आपको स्क्रीन में, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल वाली, ये हमारी क्या है, स्लाइड होती है। ठीक है, नई स्लाइड हम ऐड कैसे करते हैं? न्यू स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड आ जाएगी। अब इसमें भी कुछ लेआउट्स होते हैं। जैसे आप ये डाउन कैरो की पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए टाइटल स्लाइड अलग होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ये होती है। इसके अलावा जैसे कंपैरिजन की अलग से स्लाइड आ गई, कोई कंपैरिजन वाली स्लाइड बनानी है आपको। टू कंटेंट वाली स्लाइड अलग हो गई, जो डिफरेंस नहीं है बट टू कंटेंट डालना है। सिर्फ टाइटल वाली स्लाइड अलग हो गई। तो ये सारी तरीके की अलग अलग तरीके की स्लाइड्स है जो कि आपको यहाँ दिख भी रही होगी। पिक्चर विद कैप्शन, है ना? फिर जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कंटेंट विद कैप्शन। ठीक है, ये सारे अलग अलग तरीके की हमारी स्लाइड्स होती हैं। अब हमें किस किस स्लाइड में काम करना है, क्या है, वो अभी हम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं बाकी स्लाइड्स हटा रही हूँ। हाँ, अब ये इंसर्ट का ऑप्शन हो गया। ठीक है, इंसर्ट में आपके वही सेम चीजें हैं। इसमें जो नया है वो है डिजाइन। डिजाइन यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रांजिशंस होते हैं, कुछ ट्रांजिशंस हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी स्लाइड में आप ऐसा चाहते हो दिखाना, इस तरीके से डिस्प्ले कराना चाहते हैं। देख रहे हैं आप, ये अलग अलग, जैसे एक मूवी दिखती है ना आपको, ऐसे अलग अलग तरीके की हम ये देखेंगे, है ना, स्लाइड्स। ये होते हैं ट्रांजिशंस। तो जो भी क्वेश्चन में डिमांड होगा हम वही चीजें करेंगे। एनिमेशंस हो गए, एनिमेशंस जैसे मैंने स्प्लिट डाल दिया तो इस तरीके से आ गया, फ्लोट डाल दिया, तो अलग अलग तरीके के एनिमेशंस हम इसमें देंगे। ठीक है, अब कुछ स्लाइड शोज भी होते हैं। ये जैसे स्लाइड शो का बटन होता है, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन दिखने लग जाएगी आपको, जो भी आपने बनाई है स्लाइड्स। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं नई स्लाइड बोल रही हूँ। इस वाले में तो मैंने ट्रांजिशंस वगैरह डाल दी है, मैं इसको हटा रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड, या ओके। अब ये आपकी पहली स्लाइड है और ये पहला क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको क्या दिया है कि आपको ये वाली स्लाइड्स जो है क्रिएट करनी है, दिस वन। ये पूरी स्लाइड आपको क्रिएट करनी है। अब ये स्लाइड कैसे क्रिएट करनी है, इसके लिए देखिए चीजें हमें दे रखी है। हेडिंग लिखनी है इस तरीके से, कंटेंट इस तरीके से लिखना है, फुटर इस तरीके से लिखना है। तो ये सेम चीजें हम इसमें करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे, दैट्स इट। ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है ये मैंने दोनों स्लाइड्स ओपन कर ली। हेडिंग के लिए इन्होंने बोला है कि फॉन्ट, देखिए हेडिंग हमें कैसी स्लाइड चाहिए, टाइटल वाली और एड सब टाइटल वाली नहीं चाहिए, हमें दूसरी स्लाइड चाहिए। हमारा जो स्लाइड का लेआउट रहेगा वो कैसा रहेगा, टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, दोनों चीज रहेंगी ना। टाइटल कैसे लिखना है इन्होंने बोला है, हेडिंग क्या रहेगी, फॉन्ट रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। तो फॉन्ट में आप जाके टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, सेंटर अलाइन कर दीजिए, पैराग्राफ में जाके सेंटर अलाइन बोल्ड कर दीजिए, और आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, समझ आया? और फॉन्ट साइज क्या बोला है, 36 बोला हुआ है। वो ये तो मैंने किया नहीं, बट फॉन्ट साइज आप 36 भी कर सकते हैं इसमें। ओके, अब कंटेंट के लिए देखते हैं। इन्होंने बोला है प्लेस कंटेंट इन टेक्स्ट बॉक्स। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट टेक्स्ट वाला, इसमें डालना है विथ 6 पॉइंट डबल लाइन बॉर्डर। अब इन्होंने बोला है 6 पॉइंट डबल लाइन बॉर्डर ऐड करना है। अब इसमें डबल लाइन बॉर्डर कैसे ऐड करोगे, इस पर क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको शेप आउटलाइन दिख रहा है। शेप आउटलाइन में जाके वेट पे जाइए, ये 6 पॉइंट तो ऐड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने इसको, इन्होंने बोला डबल लाइन बॉर्डर। तो डबल लाइन बॉर्डर के लिए हम गए मोर लाइंस पे। कहाँ पे गए, शेप आउटलाइन, वेट में ही जाके मोर लाइंस,
ये विड्थ तो आपने 6 पॉइंट रख ली। कंपाउंड टाइप आपको यहाँ दिख रहा होगा, कंपाउंड टाइप में आप जब जाएंगे तो आपको डबल लाइन सेलेक्ट करनी है। ये है आपका डबल वाला, सेकंड वाला। इसके नीचे आप देखोगे तो थिक थिन है, थिन थिक है, एंड देन उसके बाद ट्रिपल है, तो हमें चाहिए डबल। ये हमने कर दिया डबल, और ये है ऑलरेडी 6 लाइन, 6 पॉइंट वाला। ठीक है, ये चीज कर दी। इसके बाद इन्होंने बोला है कंटेंट के लिए यूज अप्रोप्रिएट बुलेट्स एंड नंबरिंग। जो भी इन्होंने यूज करी है बुलेट्स, ये बुलेट्स होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये होते हैं बुलेट्स वगैरह, ये यूज करना है। फॉन्ट इसमें जॉर्जिया रहेगा, फॉन्ट रहेंगे हमारा जॉर्जिया। यहाँ पे जाके हम सेलेक्ट कर लेते हैं जॉर्जिया। और साइज इन्होंने बोला है 22। फिल द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स विद द सेम कलर एज इन शीट। ठीक है, वो हम कर देते हैं पहले। ये आपका फिल कलर वाला ऑप्शन आएगा, बैकग्राउंड कलर। मैं अभी इसको कैप ऐसे करके करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है फिल करना है कलर जो स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे यही कलर है ना। ठीक है, मान लेते हैं हम यही कलर है। अब इसमें हम कंटेंट ऐड करना शुरू करते हैं जैसे जैसे इन्होंने किया है। ठीक है, फिर हम उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग लिखेंगे। पहले आएगा बुलेट। बुलेट कैसे ऐड करना है, इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी होम पे ही जाएंगे। ये आपका हुआ ये बुलेट्स, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये बुलेट्स। तो पहला हमारा डॉट वाला है, राइट क्लिक इस पे क्लिक करेंगे ना आप, तो देखिए डॉट्स वाला ये रहा, ये लगा दिया हमने डॉट्स। अब आपको बस ये टाइप करना है, इन दिस ट्यूटोरियल यू विल बी लर्निंग हाउ टू create various presentation presentations, sorry, using, कोशिश करिएगा स्पेलिंग एरर ना हो, और आपको टाइपिंग का भी देखना है तो आप इसी से ही टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, अलग से टाइम निकालने की आपको नीड भी नहीं है। सॉफ्टवेयर वगैरह जो होगा वो हम आपको प्रोवाइड करवा भी देंगे, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस, या यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यू विल। अब नीचे चाहिए हमें बुलेट, तो हमने किया एंटर। बट आप एंटर करोगे ना तो देखिए आपका क्या आ रहा है, वापस से ये डॉट वाला पॉइंट आ गया, दिख रहा है आपको ये डॉट, अगर आप टाइप करना शुरू कर रहे हो तो हमें डॉट तो नीचे, हमें टिक चाहिए और वो भी आगे की साइड चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे जाइए बुलेट्स पे, ये टिक वाला कर दो। ओहो, पर ये तो ऐसे हो गया, टिक यहाँ पे हो गया, हमें तो टिक आगे चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, मैं एक ट्रिक सिखा रही हूँ। बैक स्पेस करा, एंटर किया, हमें आगे की साइड चाहिए, टैब वाला बटन दबा दीजिए, दबा दिया इस, और अभी आगे आ गया है, और हमें डॉट की जगह क्या चाहिए, टिक वाला, तो आपने किया टिक। ठीक है, समझ आया। अब हम इसको टाइप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज स्लाइड्स। मेरे को स्मॉल में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है। ऑर्गेनाइज स्लाइड्स, कॉमा, एंटर किया, वापस वही आ जाएगा, अरेंज एंड एडिट टेक्स्ट, कॉमा, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, formatting tools, borders, header and footer, date and time, and add slide transitions। ठीक है, अब एंटर करने में भी एक स्पेस दे रखी है तो डबल एंटर किया, बट अब आप देखो इन्होंने डॉट वाला चाहिए हमें, बट ये तो वापस वही आ गया टिक वाला। तो हम शिफ्ट और टैब दबाएंगे, शिफ्ट और टैब होता है जब हम पीछे जाने के लिए कर रहे हैं, शिफ्ट और टैब, और अब हमें डॉट में चाहिए तो आपने किया यहाँ पे जाके वापस डॉट पे क्लिक। ठीक है, समझ आया। इसमें जाके हमने किया, इन दिस ट्यूटोरियल वी वी विल
organized and present you a few examples for you to work on. ठीक है? The examples are based on previous year papers, which will give you the real exam experience. क्लियर? अब इन्होंने कहा है फुटर भी ऐड करना है, ठीक है, हेडर फुटर, ये तो हमने किया नॉर्मल। फॉन्ट साइज आपका था 22 एंड फॉन्ट जॉर्जिया, ठीक है, इज दिस राइट? जॉर्जिया एंड 22, 22 नहीं है तो टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हमें क्या बोला है, कंटेंट के लिए फॉन्ट साइज 22, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा जा रहा है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई इशू नहीं है, कंटेंट हो सकता है लोग ज्यादा भी दे दे, इसको ड्रैग करके बड़ा कर लीजिए, ठीक है। आगे इन्होंने हमसे क्या बोला है, हेडर एंड फुटर लगाना है। फुटर के लिए और उसके लिए भी इन्होंने कंटेंट दिया है कि कैसा क्या चाहिए। तो इंसर्ट में जाके आप हेडर फुटर लगा लीजिए। इंसर्ट में जब आप जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडर एंड फुटर। अब हेडर फुटर में इन्होंने क्या बोला है हमें करने के लिए, देखिए, एड डेट, टाइम, रोल नंबर एंड नेम इन फुटर फ्रॉम हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हमें कैसा फॉर्मेट चाहिए, इन्होंने कहा यहाँ पे तो चाहिए डेट और टाइम, यहाँ चाहिए नेम एंड रोल नंबर। तो डेट एंड टाइम के लिए हमने किया डेट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमने आज रखी 12/6/2024 और टाइम हमने रखा, डेट आ गया फुटर में, किस तरीके से रखा है इन्होंने, ये आपका हुआ 31/3/27। लेट्स से हमें यही रखना है, 31 जिस तरीके से इन्होंने किया ना आपको एकदम वैसे करना है, 3/20/17। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे रखा है 10:40 PM, 10:40 PM, ठीक है। ये हुआ हमारा यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने और क्या चीज बोली है, PM कैपिटल है, और इन्होंने सिर्फ फुटर फुटर बोला है, हमने हेडर भी लगा दिया है, बाकी हम हटा देंगे, ठीक है। फुटर के लिए कंटेंट दिया इन्होंने सिर्फ जाके हमें। और मैं एक चीज और इसमें बता देती हूँ आपको, नेम एंड रोल नंबर यहीं पे रखना है आपको, ये 31/3/2017, 10:40 PM, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डालना, एंड नेम एंड रोल नंबर। क्या ऐसे हो पाएगा ये, हम एक बार चेक कर लेते हैं, और हम ये नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। हम ऐसे चेक कर रहे हैं क्या ये ऐसा हो रहा है, यस। बट यहाँ पे ये डेट आ रही है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमने कुछ गड़बड़ की होगी, हमने हटाना है ये डेट एंड टाइम और हमें करना है ये, और हमें चाहिए यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो यानी कि जो गलती है वो डेट एंड टाइम ये यही रहेगा, और ये आपको यहाँ पे फिक्स करना है 3/1/2017, 10:40 PM। और फुटर में आप चाहते हैं नेम एंड रोल नंबर, तो ये हमने किया फुटर। समझ आया? स्टूडेंट्स जो बेसिकली करते हैं ना, यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? अब इन्होंने इसके लिए भी कुछ फॉन्ट वगैरह बताए होंगे, एड डेट एंड टाइम, फॉन्ट एरियल, फॉन्ट साइज 16, ये आपका हुआ फॉन्ट एरियल। होम पे जाके आपने किया एरियल,
और आपने किया फॉन्ट साइज 16। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करनी है। फॉन्ट रखना है एरियल और ये हमें रखना है 16। क्लियर? एक सेकेंड गाइस, बस एरियल और ये रखना है हमें 60। ठीक है, समझ आया? तो ये चीज हमें क्रिएट करनी थी और ये सेम चीज हमने यहाँ पे क्रिएट। ओके, बस इसमें इतना ही था, सिंपल। इस वाली स्लाइड को आप सेव कर लीजिए और ये आपका रेडी हो गया। तो इसमें ज्यादा है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल की भाई हमें पीपीटी हमसे नहीं होगी, और आप नॉर्मली इसको सेव करके इंट्रोडक्शन के नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।